20 पे आता है स्पेन, नंबर 19 पे है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 18 पे है इजराइल, नंबर 17 पे है सऊदी अरेबिया, नंबर 16 पे है इंडोनेशिया, नंबर 15 पे है हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान, नंबर 14 पे है ईरान, नंबर 13 पे है जर्मनी, नंबर 12 पे है इटली, नंबर 11 पे है टर्की। अब शुरू होती है डिटेल लिस्ट। नंबर 10 पे जो देश आता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के, उसका नाम है ब्राज़ील। ब्राज़ील की रैंकिंग पिछले कुछ सालों में काफ़ी सुधरी है और 138 कंट्रीज़ के लिस्ट में ब्राज़ील 10वां सबसे पावरफुल देश अब बन चुका है। ब्राज़ील के पास 16 लाख की सेना है। ब्राज़ील एक उभरता हुआ देश है जो फ्यूचर में सुपर पावर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। नंबर 9 पे आता है इजिप्ट। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में इजिप्ट भी पहली बार टॉप 10 में आया है। इजिप्ट ने भी पिछले कुछ सालों में अपने मिलिट्री के ऊपर काफ़ी खर्चा किया है और इसके वजह से इजिप्ट की भी रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा सुधरी है। नंबर 8 पे आता है यूनाइटेड किंगडम। यूके की टोटल बजट $60.5 बिलियन की रही थी 2020 में। यूके के पास टोटल 1,46,000 एक्टिव पर्सनल है। यूके के पास 460 टैंक हैं, लगभग 950 एयरक्राफ्ट्स हैं और 10 सबमरीन्स हैं। नंबर 7 पे आता है फ्रांस। 2020 में फ्रांस का टोटल मिलिट्री बजट $62.3 बिलियन का था। फ्रांस के पास 2 लाख से ज़्यादा एक्टिव पर्सनल है। फ्रांस के पास 423 टैंक्स हैं। फ्रांस के पास टोटल 1,264 एयरक्राफ्ट्स हैं और 10 सबमरीन्स हैं। और फ्रांस एक ऐसा देश था जिसकी रैंकिंग पिछले सालों के मुकाबले इस साल गिरी है। नंबर 6 पे आता है साउथ कोरिया। कोरिया की बजट $62.3 बिलियन की रही। कोरिया के टोटल एक्टिव पर्सनल 6,24,000 थे। कोरिया के पास टोटल टैंक 2,300 थे। टोटल एयरक्राफ्ट लगभग 1,500 और 13 सबमरीन्स इनकी सेना में शामिल थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने नया चैनल बनाया है जिसका नाम है वर्ल्ड टॉक्स। 5 पे आता है जापान। जापान का मिलिट्री बजट था $40 बिलियन इन 2020। जापान के इस वक्त टोटल एक्टिव पर्सनल है 2,47,000। जापान के पास 678 टैंक्स हैं। जापान में टोटल 1,600 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं और जापान की आर्मी 16 से ज़्यादा सबमरीन्स इस्तेमाल करती है। नंबर 4 पे आता है हमारा देश भारत। भारत का मिलिट्री बजट $60 बिलियन के आसपास का है, जिसे अगर रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का वो होता है। भारत में 13 लाख से ज़्यादा एक्टिव पर्सनल है। भारत में 6,400 से ज़्यादा टैंक्स है। भारत में लगभग 2,000 एयरक्राफ्ट्स हैं और भारत में 15 से ज़्यादा सबमरीन्स ऑपरेट किए जा रहे हैं। और 2021 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मिलिट्री स्पेंडर बन जाएगा, यानी भारत का मिलिट्री बजट पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे आ जाएगा। नंबर 3 पे आता है चाइना। चीन का मिलिट्री बजट रहा $216 बिलियन का। चीन के पास 23 लाख टोटल एक्टिव पर्सनल है। चीन के पास 9,000 से ज़्यादा टैंक्स हैं, 2,800 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं और लगभग 67 सबमरीन्स हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है, यानी अमेरिका से भी ज़्यादा। पिछले कुछ सालों में चाइना की मिलिट्री ने भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखा है, जिसका प्रमुख कारण है चाइना का बढ़ता हुआ मिलिट्री स्पेंडिंग, जिसके बदौलत आज के दिन चीन के पास रशिया के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टैंक की सेना है और दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन की फोर्स है। नंबर 2 पे आता है रशिया। रशिया का मिलिट्री बजट है $84.5 बिलियन। रशिया के पास 7 लाख से ज़्यादा एक्टिव पर्सनल है। रशिया में 15,300 टैंक्स हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। टोटल एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो रशिया के पास 3,500 एयरक्राफ्ट्स हैं और 55 सबमरीन्स हैं। पिछले एक दशक में रशिया की इकोनॉमी का हालत ख़राब रहने के बाद भी रशिया ने अपने मिलिट्री स्पेंडिंग को लगातार बढ़ाया है, जिसके बदौलत रशिया आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति का जो ताज है उसे पिछले कई सालों से हासिल किए हुए है। नंबर 1 पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए का मिलिट्री बजट $700 बिलियन से भी ज़्यादा का है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अगर एक्टिव पर्सनल की बात करें तो अमेरिका के पास 14 लाख से ज़्यादा की एक्टिव पर्सनल की सेना है। अमेरिका में 8,800 से ज़्यादा टैंक्स हैं और टोटल एयरक्राफ्ट 13,800 हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अगर सबमरीन्स की बात करें तो अमेरिका के पास लगभग 65 ऑपरेशनल सबमरीन्स हैं, जो कि दुनिया में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। पिछले सालों में डिफेंस स्पेंडिंग में कमी करने के बावजूद भी अमेरिका अपने मिलिट्री के ऊपर जितना स्पेंड करता है वो अमेरिका के बाद के जो 9 कंट्रीज़ है, यानी टॉप 9 कंट्रीज़ हैं अमेरिका के नीचे, उन सब के मिलिट्री बजट को मिला दें तो भी अमेरिका से कम होता है। इससे पता चलता है कि अमेरिका कितना ज़्यादा पैसे कमाता है और कितना ज़्यादा खर्च करता है अपने मिलिट्री के ऊपर। लेकिन ये करना अमेरिका के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि अमेरिका को अगर अपने सुपर पावर का ताज को बनाए रखना है तो उसे पूरे वर्ल्ड में अपना डोमिनेंस और प्रेजेंस को बना करके रखना होगा, जिसका एक ही तरीका है अपनी शक्ति दिखाना।
अमेरिका के ग्लोबल प्रेजेंस को बनाए रखने में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर। इस वक्त अमेरिका के पास 10 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनके ऊपर 500 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट हर समय तैनात रहते हैं। ये एयरक्राफ्ट पानी के मदद से दुनिया भर में घूमते रहते हैं और दुनिया भर में जहाँ भी कन्फ्लिक्ट होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, या जहाँ पर भी यूएसए का दुश्मन थोड़ा सा उछलने लगता है वहाँ ये अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भेज देते हैं और उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि अमेरिका जो इतने ज़्यादा पैसे मिलिट्री के ऊपर खर्चा करता है, इसमें ज़्यादातर R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर चले जाता है, क्योंकि अमेरिका ही वो देश है जो दुनिया की ज़्यादातर नए टेक्नोलॉजीज जो कि मिलिट्री से जुड़े हुए हैं उन्हें इन्वेंट करता है। तो ये थी हमारी टॉप 20 मोस्ट पावरफुल कंट्री बाय ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग के लिस्ट। आपको ये लिस्ट कैसा लगा नीचे कमेंट में लिख के बताएं, और आपका फेवरेट कंट्री कौन सा है। हालांकि मुझे पता है, फिर भी एक बार कमेंट में लिख दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।